जितने बंदों को लेके आना है मैंने सभी वादे का लिहाज जाना है। पिछली मीटिंग में हमारे पास 250 से 300 युवा साथी हमारे बुजुर्ग साथी हमारे इकट्ठे हुए, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मेरे एक बार ये सोच थी कि हम मेन जो हमारे पार्टी के मेरे साथी हैं उनको निमंत्रण दिया जाए, उनसे कुछ बातचीत की जाए। मेरे साथी आज नए हैं, मोनू खान जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मेरे बच्चे की उम्र के आए अंदर, लेकिन जब उसने पहला शब्द बोला, इंसान का एक शब्द बोलना है दुश्मनी पैदा कर देता है और इंसान का एक शब्द बोलना है उसके दिल के अंदर जगह बना देता है। जब मोनू ने ये बात बोली ना कि भैया जमुनानगर के अंदर हमारे जो युवा साथी हैं जो उसकी उम्र की है मोनू की, उन नशे की स्प्रेड में जा रहे हैं। हमारे में जितने ही बैठे हैं मेरे बुजुर्ग साथी जो बैठे मेरे हम या नशे बुजुर्ग चाहे दिमाग साहब बैठे हैं पीछे, खाना अंकल जी और बैठे मेरे साथी मेरे बैठे मेरे दोस्त बैठे, हमारे में से कोई एक बंदा भी नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा या हमारी बेटी किसी प्रकार का नशा। सहमत हो मेरी इस बात से? कोई चाहेगा नहीं ऐसा? यदि मान लो मैं भी नशा करता हूं तो मैं भी चाहूंगा कि मेरा बेटा नशा न करे, मेरी बेटी नशा न करे। लेकिन पता नहीं चल रहा लोग क्या हो गया। हमारे टाइम में नहीं था कुछ भी, हमारे टाइम में बिल्कुल नहीं था। हमने सन 93-94 के अंदर कॉलेज में आए और BA पास किए। हमारे टाइम के अंदर क्या थोड़ा बीड़ी सिगरेट पी लेते थे लड़के, लेकिन आज कॉलेज में जो माहौल है बहुत विपरीत हो गया। इस प्रकार के नशे जो कि हमने सिर्फ आप लोगों के माध्यम से सुने हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सुख की लकड़ियों पर हाथ रखना, झूठ नहीं बोलता। मैंने आज तक वो समय देखा भी नहीं, कैसे ना मेरी देखने की कोई इच्छा है। और मैं जितने भी मेरे साथी हैं, मोनू जैसे बोलो, मोनू जैसी धारणा रखो, मोनू जैसा प्यार रखो, और इसका समर्थन करो सारे। ये जो नशे की जो मुहिम से चली है, ये कहीं एक छोटी सी जगह स्टार्ट करके पूरा जिला में मेरे अंदर के हल्के में मैं तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जिम्मेवारी देता हूं उसको बहुत बड़ी। बिल ज्यादा तो मैं क्या तेरे को मेरे जमुनानगर हल्के में सुधार दे भाई, मैं तेरा साथ दूंगा। जिस प्रकार का मेरे से साथ चाहिएगा मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूं। जहां ये मेरे को कहेगा आधी रात को भी 12 बजे भी मैं इसके साथ खड़ा हूं नशे की मुहिम को लेकर। मैंने इससे गलत की 2 शब्द बोली हो, ये छोटा भाई बोला भैया मैंने कभी बोला नहीं। मैं मेरा भी तेरे जैसा हाल था, मेरे को माइक किसी ने दिया, मैं तो मेरे को माइक ऑफर कर रहा हूं। लेकिन जब मैंने माइक उन लोगों ने छीना, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रेम प्यार से कि यमुनानगर में मुझे भी MLA का इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा। ये काम सुबह से साहूकारों के हैं, बड़े बड़े खनन माफियाओं के हैं, बड़े बड़े लोगों के हैं। लेकिन उनको ये बात हजम नहीं हुई कि एक छोटे से मामूली से परिवार का लड़का, एक जमींदार का पुत्र, एक वकील का लड़का, एक कारें बेचने वाला, छोटी सी दुकान करने वाला आदमी MLA का इलेक्शन लड़ेगा। सबसे पहले उनकी जो डर देखा मैंने, आपके वीडियो के अंदर मेरे पोस्टर पड़ेंगे। यदि मेरा कोई साथी फरकपुर से आया हो तो फरकपुर में सबसे पहला पोस्टर पड़ा गया नेहरू पार्क के, जहां भी मेरे बड़े बड़े फ्लैक्स लगे मेरे पास आज भी उनके प्रूफ है, सारे पड़े। मैं उस दिन समझ गया कि एक न एक दिन हम होंगे कामयाब। इस भारत वर्ष को आजाद कराने के लिए 200 साल दिए थे। किसी एक आदमी, एक परिवार, एक जाति के बदौलत हमें आजादी नहीं मिली थी, हम सब थे उसके। ये जो दूसरी पार्टी होने मैं मजबूरी में खड़ा हूं, मैं आपको मैं बोलना बहुत नहीं चाहता हूं, मन में बहुत चीजें हैं, लेकिन समय आएगा सब बोलूंगा आपको। ये नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी मेरे पीछे से एक बात हुई, एक बिजली बोर्ड का काम था, मेरे किसी साथी का फोन आया, उसे किराएदार मकान छोड़ के भाग के 1.5 लाख रुपए का बिल
और लॉकडाउन के बाद आया, पैसे नहीं थे, किराया मार के चले गए। मेरे को कहते थे मेरे सिर्फ एक काम कर दो, या तो साहब को बोल दो कि मेरी इसकी किस्तें बढ़ा दे। मैंने फोन करके उन्होंने निवेदन किया, लेकिन उन्होंने मेरा निवेदन नहीं लिया और कनेक्शन काट दिया। उस आदमी ने अपनी वाइफ के गहने गिरवी रख के 50,000 रुपये इकट्ठे किए और कनेक्शन दोबारा दिलवाया। टाइम मिला हमको 15-20 दिन का। मैंने एसडी साहब को एक बात बोली, मैं कहा आज आपके पास समय है, इग्नोर कर लो, जितना मुझे इग्नोर कर सकते हो, जितना जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इग्नोर करना चाहते हो आप कर लो, आपको फुल आजादी मिली हुई है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जिस दिन ये छोटा सा दुकानदार आपका भाई यमुनानगर से यदि मौका देते हो, आप लोगों की मेहनत यदि कामयाब होती है, आप मेरा साथ देते हो, मुझे हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजने का काम करते हो, तो मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, रुकने नहीं दूंगा। आज ये मास्क की कोटा करने वाले पर लगा, क्या हमें अपनी मौत से डर नहीं लगता? क्या हम घर से मरने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी के अंदर किसी ने रुमाल नहीं बांधा? अब उनको क्या पता किसी का बच्चा भी बीमार हो, उसका जल्दी उठा के जा रहे हो, लेकिन गुंडागर्दी हो रही है। 5 रुपए के मास्क के लिए 500 रुपए का चलान काटा जा रहा है। अरे जब तुम चलान काट रहे हो, अरे कम से कम 102 मास्क उस टाइम पकड़ा दो, उसको सीख देनी है। यदि आपकी नजर के अंदर उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया तो उसको 2 मास्क तो दे दो, लेकिन इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। मैं कानून के अंदर बदलने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बोलता हूं, यदि पुलिस वाले चलान काटेंगे, यदि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, प्रदूषण नहीं है, जो चलान की राशि होगी उसी में से आपका प्रदूषण या इंश्योरेंस, या आपके पास लाइसेंस नहीं है, या आपकी गाड़ी में पासिंग नहीं है, ये हरियाणा के अंदर काम कराने का काम करूंगा। मेरे में काम करने का जज्बा है, मेरा साथ दो, ठंडा ना होने दो मेरे को। प्रशासन में एक बात बोलता हूं, यदि मेरा कोई कहना नहीं मानता, मैं किसी का इलीगल, मेरे पास कोई मेरा साथी इलीगल काम लेके नहीं आता, और ना ही मेरा ग्रुप ऐसा है कोई इलीगल काम कर रहा हो, किसी ने भी खनन करना। कोई आपके यहाँ से मेरे साथी जितने बैठे, कोई हम स्नैक बेचने वाले लोग नहीं है, हम छोटे छोटे दुकानदार लोग हैं। कोई कत्ल करके भागने वाले कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन छोटा सा कसूर हो जाए, हमें आतंकवादी से भी बड़ी गहरी नजरों से देखते हैं, चाहे खा जाएंगे। जिस मोटरसाइकिल के ऊपर, जिस गाड़ी के ऊपर, जिस घर के ऊपर, जिस हाथ के अंदर जननायक जनता पार्टी का बैंड पड़ा होगा, झंडा लगा होगा, स्टिकर लगा होगा, इनका वजूद नहीं है। यदि चलान काट दे, यदि आपका भाई को मौका दिया आपने, अब मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे आप लोग काम बोलते हो। मैंने कभी मुंह नहीं छिपाया, कभी ऐसा नहीं हो कि मैंने किसी का फोन उठाया, यदि मैं गलती से फोन नहीं उठा पाया, मैं कहीं बिजी था या कहीं मैं नहा रहा था, दौड़ रहा था, कहीं बात कर रहा था, तो मैंने वापस उठ कर फोन किए। मेरे सभी साथी इस बात की जवाब में जिनके मिसकाल आई होंगे। मैं मुंह छिपाने वाला आदमी नहीं हूं। मेरे घर से भी परिचित लोग बैठे हैं यहाँ पर, मेरा छोटा भाई महबूब बैठा है यहाँ पर, मेरे घर में छोटा सा काम चल रहा था, मैं सिर घुमाया, लोअर टी शर्ट में जैसे घर में आम होते हैं वैसे खड़ा था। भाई महबूब को भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं, कहना तूने भाई। ये मेरी बातों से इतना प्रभावित हुआ, किसी ने उसी दिन बोल दिया मेरे को वहीं खड़े खड़े कि भाई साहब मैं आज के बाद आपके साथ हूं। मैंने कहा भाई मेरे पास कोई बड़ा तरह शेफ नहीं लग रहा अंदर, जो चाय बना के लिए तेरे लिए के लिए आएगा। मेरे लिए तो मेरी जनानी चाय बनाती है, मेरी मिसेज चाय बनाती है, तेरी भाभी चाय बनाती है, चाय अपने हाथ से तेरे को बना दी। कोई आजकल कोई भी लिख के देता हूँ आपको, चाहे वो पूरा विधायक हो, चाहे कोई भी जिले के अंदर, यदि उनकी घरवाली कोई चाय बना के आपको पिला देगी,
राजनीति छोड़ दूंगा मैं अभी। क्यों? पैसा बहुत है इनके पास, रखे हैं लोग। मेरा तो जो पीए का भी काम करता है, मेरा छोटा भाई है, मेरी बुआ का लड़का है। मेरे जो गाड़ी चलाने का काम करता है वो मेरा छोटा भाई है। और ना मेरी ऐसी सोच है कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं, बड़ी बड़ी उसमें करूं, कोई ऐसी सोच नहीं है। इतना आप जितने भी मेरे साथी बड़े जो मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, जो मैं छोटा सा शब्द बोलने जा रहा हूं, अपने दिल की गहराइयों से महसूस करना, और यदि अच्छा लगे तो अन्य साथियों को भी बताना। यदि मेरा कोई पसंद काम होगा, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोलना, क्या किशन भाई साहब मेरा काम रोक देंगे कोई? चाहे सरकार हो या ना हो, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोलो। मैं चुनाव भी ना लड़ूं कभी, एमएलए भी ना बनूं कभी, क्या मेरा पसंद काम रुकेगा? बेटा मेरा एमबीबीएस डॉक्टर बन चुका है, वो अपना हॉस्पिटल बनाएगा या कहीं भी नौकरी करेगा तो मान लेगा, डॉक्टर की बथेरी कमाई होती है। लड़की पढ़ाया जाना है, वो शादी करके अपने घर चले जाए। काम मेरा वैसे तो बुरा नहीं है, तो मैं किसके लिए कर रहा हूं? किसके लिए कर रहा हूं? मैंने आपको एक बात बोली थी कि मेरे इस फोन के अंदर, मेरे मोबाइल के अंदर वो ताकत पैदा कर दो कि जिस अफसर से आपको काम हो, और आपने अपने फोन उसके काम पे लगा दिया और सामने से आपका भाई बात कर रहा है, तो पहली बात तो कुर्सी छोड़ के आपको कुर्सी दे। जो आज तक हमें धुतकार के बाहर खड़ा कर दिया जाता है ना, चले तू बाहर खड़ा, बाद में बात करूंगा तेरे साथ, अभी मेरी घरवाली का फोन आया, मैं तुझसे बात कर दूं, या किसी अन्य साथी का, उसके दोस्त का फोन आया, से बात कर दूं, आपको बाहर खड़ा कर देगा 2 घंटे। अभी मैं अभी ताजा बात देखा हूं, मैं तो नहीं बताता हूं। सदर बाजार से मेरे साथी आए, उनके काम के लिए गया, मुझे टाइम मिला 12 बजे का, कमिश्नर साहब से मिलने का, मैंने धर्मवीर से 1.25 घंटे वेट कराया मुझे। उन लोगों के साथ मैं भी खड़ा रहा, वो लोग शर्मिंदा हुए, कह रहे त्यागी जी ध्यान है आप 1.25 घंटे से आप हमारे साथ खड़े हो। मैं कहीं 1.25 घंटे नहीं थी, 2.25 दिन भी मुझे आपके साथ यहाँ खड़ा होना पड़ा आपके काम के लिए, तो मैं खड़ा हूं। उन लोगों ने सीधा बोला काम हमारे मुकद्दर का, आप अपना प्रयास कर रहे हो। फिर मैंने अंदर जाके साहब को बोला, मैं कहा नजरअंदाज कर रहे हो साहब हमें, मेरी एक छोटी सी लाइन सुन लेना जो मैं आप साहब को बोल के आया। मैं कहा जितना आपके मन में है इग्नोर करना, हमें दूसरी नजरों से देखना, पक्षपात करना आप कर लो, लेकिन एक चीज मेरी याद रखना, सरकार बदलते बदलते कभी हम भी सरकार हुआ करते हैं। काम नहीं रुकने दूंगा मैं आपका, सरकार आए या ना आए, जितना आप लोग प्रयास करने के लिए मुझे बोलोगे काम करूंगा आपके साथ, अड़ के काम करूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके एक फोन के ऊपर खड़ा रहूंगा आपके साथ। मेरा तो आपसे निवेदन, आज की मीटिंग का जो भी मकसद था, जो बातें चलो चलिए, जितने भी मेरे साथी यमुनानगर के हैं, जिला के साथी बैठे हैं, पहली बात तो मैं अपने हल्का यमुनानगर के जितने मेरे या सम्मानित साथी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, यदि उनके मन के अंदर किसी प्रकार की थोड़ी सी इच्छा है कि आपका छोटा भाई यमुनानगर का नेतृत्व करे, एमएलए का इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते, तो आज से ही अपना शुरू हो जाओ। जब भी आपको समय मिले, 2 आदमी में 4 आदमी में, जैसे आप जिक्रबाजी करते हो, एक अपने घर के अंदर, आपके ड्राइंग रूम के अंदर, बैठक के अंदर, गेट के अंदर बैठ के एक छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं शुरू करो। आप मुझे बुलाओ, यदि किसी भी भाई की वहां पर कोई समस्या होगी, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। जैसे 1.5-2 घंटे खड़ा रहा हूं ना, चाहे मुझे 3 दिन खड़ा है, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। जिस भी भाई ने मेरे से आज तक फोन करा के कोई काम मुझे बोलो, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर उनको निराशा महसूस नहीं होनी जरूर। मैं किसी का नाम लेके उसको एहसान नहीं कर रहा, नहीं चाहता कि फलाने आदमी का मैंने काम करा ढंकाने, मेरा काम है ही। और एक बार नहीं, आप 100 काम मुझे बोलो, जो मेरे को जो काम करके सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुआ आज तक, वो सबसे बड़ी
मेरे छोटे भाई महबूब ने पूरा जोर लगाया कि हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी पीने को मजबूर है हम लोग, मिट्टी आती है उस पानी के अंदर। मेरे पास वीडियो बना के भेजी, महबूब ने मेरा साथ दिया। सारा का सारा श्रेय जो एक ट्यूबवेल लगने का मेरे छोटे भाई महबूब को जाता है, किसके प्रयास से। मैं तो एक माध्यम बना, ट्यूबवेल लग चुका है इनके यहाँ, पानी साफ आना शुरू हो गया, अब कमरा लग के कनेक्शन हो गया, वो भी शुरू हो गया। लेकिन इस प्रकार की बात देखो, आप जब अपने अंदर जज्बा पैदा करो कि हमें समाज के लिए क्या काम करना है। अपने काम भी है, वो भी करने हैं, लेकिन समाज के लिए क्या काम करना है, गली के लिए क्या काम करना है, अपने मोहल्ले के लिए क्या काम करना है, गांव के लिए क्या काम करना है, अपने हल्के के लिए क्या काम करना है, ऐसे काम भी लेके आए। कोई सड़क टूटी हो, कुछ और दिक्कत हो रही हो, ये काम भी करो। यदि कोई मेरा साथी अपने कोई विचार रखना चाहता है, कुछ सलाह देना चाहता है मुझे, तो मैं स्वागत करूँ कि वो मेरे पास आए और मुझे अपना आशीर्वाद दे, अपना साथ दे और अपने मुझे विचार बताए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों से सीखूंगा। हाँ, मुझे कार की नॉलेज तो है कि कार किसी ने पुरानी खरीदनी हो तो दिलवा दूंगा मैं, राजनीति का अनुभव थोड़ा कम है, आप जैसे यूं जैसे कि आप हो। और रही बात दूसरी, मेरे मोनू खान जी को मैंने जब बोला कि आप माइक पकड़ोगे तो घबराना नहीं है आपने। जो आप युवा साथी हो मेरे, आने वाले एमएलए भी आप हो, आने वाले प्रधानमंत्री भी आप हो, आने वाले मुख्यमंत्री भी आप हो, आने वाले लोकसभा के सांसद भी आप हो। आप माइक पकड़ो, मैंने ये छीना था, आपको छीनने का मौका नहीं दे रहा हूं, आपको तो मैं सम्मान से प्रेम से गाली दे रहा हूं। जिसका भी मन करता है बात किया करो, आप उसको बोला करो कि आज तक आपने गांव में सरपंच का चुनाव लड़ना हो, जिला परिषद का चुनाव लड़ना हो, नगर पालिका का चुनाव लड़ना हो, मेयर का चुनाव लड़ना हो, किसी प्रकार का चुनाव लड़ना हो, तो यहाँ सीखने का मंच भी है, अपने दिल की बात करने का भी मंच भी है। यहाँ सारे परिवार के सदस्य रहते हैं, जितने मेरे साथी बैठे एक एक का नाम मुझे पता है। धन्यवाद करूंगा मेरे सबसे बुजुर्ग हमारे अंकल जी दीवान साहब बैठे हैं, पीछे खान साहब मेरे अंकल जी हमारे पिता समान में बैठे हैं, जितने मेरे युवा साथी यहाँ बैठे हैं, बच्चे समान मेरे बैठे हैं। और खासकर धन्यवाद करूंगा मैं संजू चक्का जी का, जो मेरे भाई को लेके आए। आज मेरे हम 1990 के बाद आज मिले, हम एक क्लास में पढ़ते थे, एक ही साथ हमने 10वीं करी, और आज 1990 के बाद सन 2020 में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग की जिम्मेवारी और मदद की, आप मेरे साथी रहे हो 6वीं से लेकर 10वीं क्लास तक, और आज तक हम साथ ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई का, आनंद भाई स्वागत है आपका। ये मेरा क्लासमेट है, मेरे साथी है बचपन के। संजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने चुनावी साथ से आकर मिलवाया। बहुत बहुत धन्यवाद अली अंसारी जी, डॉक्टर साहब, जितने भी मेरे साथी बैठे, दीपक बैठे हैं, कोई चंदू से आया, जितने भी मेरे साथी बैठे हैं, मानव जी मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट, मेरे बचपन के साथी, आज भी हम साथ हैं। मेरे में से कोई काटा कर लगी औलाद नहीं है मेरे दोस्त, आप जैसे ही हैं, मेरे जैसे ही, हर तुम काम करने वाले लोग। मेरा भतीजा आपके बीच में बैठा सुरेश, मेरा भाई बैठा कुलदीप, भतीजा वाला देखने में बड़ा लगा, लेकिन भतीजा मेरा छोटा भाई मेरे से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जी आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत। वेद व्यास जी, आपने टेंशन ही नहीं, आपने टेंशन नहीं। अली अंसारी पूछ रहा था मेरे से, यदि किसी प्रकार की और मदद करनी है हमारा भाई, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भावुक नहीं होना, अब आप अकेले नहीं हो, ये पूरा परिवार आपके साथ है, पूरा परिवार का आपके साथ है। यदि आपकी घरवाली को दिक्कत आई है तो वो हमारी भी मां समान भाभी लगती है, आपकी बेटी को दिक्कत आई है तो वो हमारी बेटी लगती है, आज से हमारी बहन भी हमारी सी बेटी। आज हमारे साथियों, आप मेरे पास आओगे। सरदार रविंदर सिंह सोनू जी का भी धन्यवाद है बहुत बहुत। आप सब लोग मेरे साथ इसे हौसला बढ़ाएं। इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी,
लेकिन आज लोगों के बीच में कुछ साथी मेरे बैठे थे, तो मैंने आज धमकाया भी और कभी तुम काम नहीं करो, तुम दूसरे तरीके से काम करना जानते हैं। ये जॉब करने वाला आदमी है, छोटी सी कुटिया में रहता है बेचारा, पीछे से इसके पड़ोसियों में बढ़ गए गुंडा तत्व है, उन्होंने मारपीट की इनकी मिसेज से, इनकी बच्ची को मारा जो BSc सेकेंड ईयर में पढ़ रही है, जवान लड़की ऊपर आता है, 42 साल का आदमी बच्चे को मार रहा है, तो शर्म की बात है। यदि मुझे किसी प्रकार की वेद व्यास के लिए आपकी जरूरत पड़ती है तो मैं आपको फोन करके जरूर बुलाऊंगा। क्या आप मेरे साथ चलोगे भाई? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।